नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आज की हमारी क्लास है रामसर साइट से वेटलैंड साइट भी कहते हैं। तो आज इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। 2 फरवरी 1931 को रामसर ईरान में सम्मेलन हुआ। कब? 1971 में रामसर में ईरान में सम्मेलन हुआ। दुनिया की पहली साइट ऑस्ट्रेलिया में कोबोर्ग प्रायद्वीप थी। 1974 में नामित की गई थी। दुनिया की अगर पहली रामसर साइट पूछी जाए, वो ऑस्ट्रेलिया की थी और क्या थी? कोबोर्ग प्रायद्वीप, जो कि 1974 में नामित की गई। रामसर संधि 1975 में लागू हुई थी। ठीक, कब हुई थी? 1975 में। लेकिन इंडिया ने कब इस पे साइन किया? 1982 में। ओके, 1982 में इंडिया ने साइन किए। ओके, नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम 1985। ठीक है। अच्छा, 2 फरवरी को हम वेटलैंड दिवस भी मनाते हैं, आपको पता होगा। ये यूपीपीसीएस में काफी बार क्वेश्चन आता है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। इसको तो याद रख लीजिए माइंड में। तो भारत ने कब साइन किया? 1982 में। और नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम कब हुआ? 1985 में। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। भारत की पहली रामसर साइट, भारत की, दुनिया की नहीं, भारत की। दुनिया की क्या थी? ऑस्ट्रेलिया की कोबोर्ग प्रायद्वीप। ठीक है, हम भारत की पहली रामसर साइट की बात करें तो वो है चिल्का लेक, चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में पड़ती है। ठीक है, ये केवलादेव 1981। भारत के कुल रामसर साइट 81 है। ठीक है, कितने हैं? 81, 81। सबसे बड़ा रामसर स्थल क्या है? सुंदरबन, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ओके, सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? सुंदरबन। और ये कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है, जब बड़ा पूछा तो छोटा भी हो सकता है। तो सबसे छोटा स्थल की बात करें तो रेणुका वेटलैंड, ये कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, सबसे छोटा कौन सा होगा? रेणुका वेटलैंड, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। सर्वाधिक रामसर साइट की बात की जाए तो वो तमिलनाडु में और यूपी में। ठीक है, तमिलनाडु और यूपी सर्वाधिक। अगर इन दोनों में ही बात की जाए तो तमिलनाडु पे क्लिक करना है। ओके, अब आगे बात करते हैं। कौन सा वेटलैंड कहाँ पड़ता है? तो चिल्का कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। अभी मैंने बताया सबसे पहला रामसर साइट भी है ये। ठीक है, जो कि उड़ीसा में। केवलादेव, ये कहाँ पड़ता है? तो ये राजस्थान में पड़ता है, सभी को पता है। तामर झील, ये कहाँ पड़ता है? ये भी राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, लोकटक झील की बात करें तो ये कहाँ पड़ता है? मणिपुर में। ठीक है, लोकटक मणिपुर में। हरीके वेटलैंड आपको याद हो तो ये पंजाब में पड़ता है। ठीक है, अगर हम बात कर लें वुलर झील, वुलर झील कहाँ पड़ता है? वो यूटी, यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, वुलर झील। सस्तम कोट्टा झील, ये कहाँ पड़ता है? ये केरला में पड़ता है। नाम ही ऐसा है कि आप समझ जाओगे केरला की बात हो रही है। ठीक है, वेम्बनाड कोड वेटलैंड, ये कहाँ पड़ता है? ये भी केरला में पड़ता है। ठीक है, वेम्बनाड कोल वेटलैंड, ये कहाँ पड़ता है? केरला में। त्योसो मोरिरी, ये कहाँ पड़ता है? ये भी यूटी लद्दाख में पड़ता है। ठीक है, त्योसो मोरिरी यूटी लद्दाख में पड़ता है। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। रोपड़ वेटलैंड, ये कहाँ पड़ता है? रोपड़, तो ये पंजाब में पड़ता है। ठीक है, रोपड़, रोपड़ मतलब रोना नहीं है, मतलब रोपड़ वेटलैंड है। ठीक है, पोंग बांध झील, ये कहाँ पड़ता है? ये हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, पोंग 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 शब्द सुन के क्या याद आ रहा है? पोंग बांध झील, ये कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। अगर हम बात करें पॉइंट कैलीमेरे वन्यजीव और पश्चिम अभयारण्य, ये कहाँ पड़ता है? तो ये तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, याद रखना स्पेशली, पॉइंट कैलीमेरे वन्यजीव और पश्चिम अभयारण्य, ये कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। अगर हम बात करें कोलेरू झील, ये कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। आगे बात करें कांजली वेटलैंड, ये है हमारा पंजाब में। ठीक है, कहाँ है? पंजाब में। पूर्वी कलकत्ता वेटलैंड कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। अच्छा, कलकत्ते की बात आ रही तो समझ जाओगे पश्चिम बंगाल की बात हो रही है। ठीक है, दीपोर बिल, ये कहाँ पड़ता है? ये असम में पड़ता है। दीपोर बिल, ये कहाँ पड़ता है? असम में। भोज वेटलैंड, ये कहाँ पड़ता है? एमपी में। भोज, ठीक है, भोज वेटलैंड कहाँ पड़ता है? एमपी में। भीतरकनिका, ये कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। भीतरकनिका आपने कई बार देखा होगा, ये नेशनल पार्क में देखा होगा, टाइगर रिजर्व में देखा होगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखा होगा, तो यहाँ भी देख ही रहे हैं। देखते ही नहीं रहना, याद भी करना है। ठीक है, तो भीतरकनिका कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अष्टमुडी वेटलैंड, ये कहाँ पड़ता है? तो ये केरला में पड़ता है।
अष्टमुडी वेटलैंड कहाँ पड़ता है? केरला में पड़ता है। तुरीसर मानसर झील, तुरीसर मानसर झील यूटी जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है ये। ओके, सुरीसर मानसर झील कहाँ पड़ता है? यूटी जम्मू एंड कश्मीर। रुद्र सागर झील कहाँ पड़ता है? त्रिपुरा में पड़ता है। कहाँ पे? त्रिपुरा। कहाँ पे? त्रिपुरा। रेणुका वेटलैंड कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, अभी हमने किया था। रेणुका वेटलैंड कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। और सबसे छोटा रामसर स्थल भी था ना ये, ठीक है, याद होगा, ये हिमाचल प्रदेश में। पोखरा वेटलैंड, पोखरा वेटलैंड कहाँ पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। पोखरा वेटलैंड कहाँ पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर में। यही बात करें हम चंद्रताल वेटलैंड, ये कहाँ पड़ता है? तो ये भी एचपी यानी हिमाचल प्रदेश। हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं है, एचपी मतलब यहाँ पे हिमाचल प्रदेश। ऊपरी गंगा नदी ये कहाँ पड़ता है? यूपी की फर्स्ट है ये, गुजरघाट से नरोरा तक यूपी की फर्स्ट रामसर स्थल है, ठीक है, ऊपरी गंगा नदी। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य क्या पड़ता है? गुजरात में, ठीक है। आगे बात करें सुंदरवन, सुंदर कहाँ है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल अति सुंदर है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ठीक है। नंदूर मधेश्वर, ठीक है, मध्यमेश्वर ये कहाँ पड़ता है? एमएच यानी महाराष्ट्र में। ओके, सरसई नावर झील ये कहाँ पड़ता है? यूपी में, ठीक है, सरसई। तांडी पक्षी सेंचुरी ये कहाँ पड़ता है? ये भी यूपी में पड़ता है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य ये भी आपको पता हो कहाँ पड़ता है? यूपी उन्नाव में। नंगल वन्यजीव अभ्यारण्य ये पंजाब में पड़ता है, ठीक है, कहाँ पड़ता है? पंजाब में। अगर हम बात करें केशवपुर मियानी समुदाय, पंजाब में पड़ता है। व्यास कंजर्वेशन रिजर्व ये कहाँ पड़ता है? ये भी पंजाब में पड़ता है। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। पर्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ पड़ता है? यूपी गोंडा, ठीक है। समनपुर पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ पड़ता है? यूपी में। ओके, समनपुर पश्चिम अभ्यारण्य ये कहाँ पड़ता है? यूपी में। लोनार झील, ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में, ठीक है, लोनार झील कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। कवरताल वेटलैंड बिहार की फर्स्ट है ये, ठीक है, बिहार की फर्स्ट कौन सी है? कवरताल वेटलैंड। आसन संरक्षण रिजर्व ये कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड, उत्तर, ठीक है, उत्तराखंड, ये मतलब उत्तराखंड। सूर सरोवर यूपी में, ठीक है, सूर सरोवर यूपी में। क्योंकार वेटलैंड यूटी लद्दाख, ठीक है, त्योसोकार वेटलैंड यूटी लद्दाख। हिजाड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात में पड़ता है। हिजाड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात। थोल झील गुजरात, थोल झील गुजरात में पड़ता है, ठीक। वाधवाना वेटलैंड गुजरात में पड़ता है, वाधवाना वेटलैंड गुजरात। हैदरपुर वेटलैंड कहाँ पड़ता है? यूपी में। हैदरपुर वेटलैंड कहाँ पड़ता है? यूपी में। वाधवाना वेटलैंड कहाँ पड़ता है? गुजरात में। सुल्तानपुर एनपी नेशनल पार्क, ठीक है, एनपी मतलब नेशनल पार्क। सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है? हरियाणा, ठीक है, हरियाणा। भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है? हरियाणा। और बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है? यूपी। संत कबीर नगर में बखीरा अभ्यारण्य कहाँ? यूपी में पड़ता है, ठीक है, सारे याद हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। पाला वेटलैंड ये कहाँ पड़ता है? मिजोरम में। पाला मैंने तुझको पाला ये मिजोरम में, ठीक। सतकोसिया गॉर्ज ये कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। सतकोसिया गॉर्ज कहाँ पड़ता है? उड़ीसा। सतकोसिया गॉर्ज कहाँ पड़ता है? उड़ीसा। कुंथन कुलम पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु। कुंथल कुलम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु। सिरपुर वेटलैंड ये कहाँ पड़ता है? एमपी में, सिरपुर, ठीक है, सिरपुर, सिरपुर नहीं, सिरपुर। साख्य सागर कहाँ पड़ता है? एमपी में, साख्य सागर एमपी। रंगनाथ थिट्टू पक्षी अभ्यारण्य, नाम ही देख के पता लगा लोगे कहाँ, साउथ का ही है। और साउथ में किसका है? कर्नाटका का। ओके, कहाँ का? कर्नाटका। वेदांतगल पक्षी अभ्यारण्य, वेदांतगल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका तमिलनाडु में। कहाँ पड़ेगा? तमिलनाडु पे। कहाँ पड़ेगा? तमिलनाडु पे। उदय मार्तंडपुरम पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ पड़ता है? तो ये भी तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। उदय मार्तंडपुरम तमिलनाडु में, ठीक है। पुरम पुरम याद रख लिया करो, थिट्टू ये पुरम ये साउथ के ही होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वेल्लोर पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में, वेल्लोर पक्षी अभ्यारण्य। वेम्बानूर वेटलैंड तमिलनाडु में पड़ता है, वेम्बानूर वेटलैंड कहाँ पड़ेगा? तमिलनाडु में। मन्नार की खाड़ी समुद्र बायोस्फीयर रिजर्व ये कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। मन्नार की खाड़ी आपको पता है कहाँ पड़ती है, ठीक है, श्रीलंका और इंडिया की जो तमिलनाडु के बीच में। मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। दूसरा
पिचावरम मैनग्रोव वन कहाँ तमिलनाडु में पड़ता है? ठीक है, पिचावरम मैनग्रोव वन कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। पल्लीकरनई मार्स रिजर्व वन ये कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। कि पल्लीकरनई मार्स रिजर्व वन कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। अगर हम बात करें कारीकिली पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, कारीकिली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। ओके, कारीकिली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पड़ेगा? तमिलनाडु में। नंदा झील गोवा में पड़ता है, ठीक है, नंदा झील कहाँ पड़ेगा? गोवा। शेलबाग वेटलैंड संरक्षण रिजर्व ये कहाँ पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में शेलबाग वेटलैंड संरक्षण रिजर्व। हाईगम वेटलैंड संरक्षण रिजर्व ये कहाँ पड़ता है? ये भी जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ठीक है। हाईगम, ये गम नहीं, हाईगम, हाईगम है ये। हाईगम वेटलैंड संरक्षण रिजर्व कहाँ पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर में। आगे बढ़ते हैं, ठाणे क्रीक ये कहाँ पड़ता है भैया? तो ये महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र में पड़ता है। काजीकुर्लम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में। ठीक है, आप सोच रहे हैं तमिलनाडु खत्म क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि सबसे ज्यादा रामसर साइट मैंने बताई कहाँ पे है, तो तमिलनाडु और यूपी में। और दोनों में कंपेरिजन में तो तमिलनाडु सबसे आगे रहेगा। ठीक है, तो काजीकुरम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। उडुवूर पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। ये भी कहाँ पड़ेगा? तमिलनाडु में। कौन सा? उडुवूर पक्षी अभ्यारण्य। सुचिंद्रम थिरेरू वेटलैंड ये कहाँ पड़ता है? ये भी तमिलनाडु में पड़ता है, सुचिंद्रम। ठीक है, थिरेरू वेटलैंड कहाँ पड़ेगा? तमिलनाडु में। चित्रांगुड़ी पश्चिम अभ्यारण्य कहाँ पड़ेगा? तमिलनाडु में। चित्रांगुड़ी पश्चिम अभ्यारण्य कहाँ पड़ेगा? तमिलनाडु में। यशावंत सागर एमपी, यशावंत सागर एमपी में पड़ता है। असुम्पा झील उड़ीसा में। ठीक है, असुम्पा झील उड़ीसा में पड़ता है। हीराकुंड जलाशय ये भी कहाँ उड़ीसा में पड़ता है। तंपारा झील उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, और सिमलीपाल कहाँ पड़ता है? ये भी उड़ीसा में पड़ता है। तो ये भी याद रखें, हीराकुंड जलाशय उड़ीसा, तंपारा झील उड़ीसा। ऐसे आगे बात करते हैं, अगनाशिनी मुहाना ये कहाँ पड़ता है? तो ये कर्नाटका में पड़ता है। ठीक है, अगनाशिनी मुहाना कर्नाटका में। अक्समुद्रम पक्षी संरक्षण रिजर्व ये कहाँ पड़ता है? ये कर्नाटका में पड़ता है। ठीक है, मगधी कीरे संरक्षण रिजर्व ये कहाँ पड़ता है? ये भी कर्नाटका में पड़ता है। लॉन्गवुड सोलर रिजर्व वन ये कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। लॉन्गवुड, ठीक है, लॉन्गवुड कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में, याद रहेगा। लॉन्गवुड सोलर रिजर्व वन कहाँ पड़ेगा? तमिलनाडु में। ऐसी हम बात करें कराई वेंटी पक्षी अभ्यारण्य ये भी कहाँ पड़ेगा? तमिलनाडु में। कराई वेंटी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पड़ेगा? तमिलनाडु में। नागी पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ पड़ेगा? बिहार में। नकटी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पड़ेगा? बिहार में। ठीक है, नकटी वो नकटी नहीं है, ये नकटी पक्षी अभ्यारण्य है, ये कहाँ पड़ता है? बिहार में। नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ पड़ेगा? तमिलनाडु में। काजूवेली पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ पड़ेगा? तमिलनाडु में। तो काजूवेलू नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, तमिलनाडु। काजूवेली तमिलनाडु, तमिलनाडु। आगे बढ़े, तवा जलाशय ये एमपी में पड़ता है यानी मध्य प्रदेश। सुक्कुर कोट्टे पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ पड़ेगा? तमिलनाडु में। केचुओपल्ली झील ये कहाँ पड़ता है? सिक्किम में। ये केचुओपल्ली पल्ली खींचो ये क्या है? सिक्किम में पड़ता है। उधवा झील ये कहाँ पड़ता है? झारखंड में। उधवा झील की हम बात करें तो ये कहाँ पड़ता है? झारखंड में। किंचन जो पड़ता है वो आपका राजस्थान में पड़ता है, किंचन। और मेनार ये कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। तो किंचन, मेनार, उधवा झील याद रहनी चाहिए। उधवा झील आपका झारखंड में पड़ता है, किंचन ये राजस्थान में, और मेनार राजस्थान में। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी थी। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। थैंक यू सो मच।